दोस्तों एक ऐसा जहाज जिसमें बैठे 121 मुसाफिर और पूरे का पूरा जहाज का अमला विद पायलट अचानक बेहोश हो गए और जहाज पायलट के बगैर 2 घंटे तक 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता रहा। ये सब किस तरह हुआ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगस्त 2005 में यूरोप में टूरिस्ट सीजन था। बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से लोग यहाँ यूरोप में इकट्ठे हुए थे। यूरोप में जहाज़ों पर मुसाफिरों का काफी रश था और सब बड़ी छोटी कंपनीज अपने जहाज यूरोप में चला रही थीं। इनके टिकट्स बहुत सस्ते होते थे। हेलवेस भी एक ऐसी छोटी सी कंपनी थी, इतनी छोटी कंपनी थी कि इनके पास 3 जहाज थे। ये पायलट्स को पैसे देकर हायर करते थे और अपने 3 जहाज यूरोप चलाते थे। 14 अगस्त 2005 की सुबह को साइप्रस के इलाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कंपनी का एक जहाज मौजूद था। इस जहाज ने साइप्रस से चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था। ये फ्लाइट पौने 2 घंटे की थी, लेकिन इस जहाज में एक छोटा सा मसला था और वो मसला ये था कि इसका एक दरवाज़ा फ्रीज हो गया था, यानी ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। इसलिए इंजीनियर्स इस जहाज के दरवाजे को एयरपोर्ट पर चेक कर रहे थे। बहुत जल्द इस जहाज को उड़ने के लिए क्लियरेंस दे दी गई। जहाज के अंदर 121 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से 115 मुसाफिर थे। बाकी जहाज का अपना अमला था। जहाज का एक पायलट जर्मनी से था और जहाज का दूसरा पायलट साइप्रस से था। ये दोनों पायलट पहली दफा एक दूसरे से मिले थे और इकट्ठे जहाज चला रहे थे। तकरीबन 9 बजे जहाज साइप्रस से उड़ गया, लेकिन उड़ान के सिर्फ 10 मिनट बाद ही जहाज के अलार्म बजना शुरू हो गए। ये अलार्म तब बजते हैं जब जहाज में कोई मसला हो और जहाज तेजी से बुलंदी की तरफ जा रहा हो। जहाज का सिस्टम इन्हें ऊंचाई पर जाने से रोक रहा था। अलार्म बजने के फौरन बाद दोनों पायलट कंफ्यूज हो गए। एक मसला ये भी था कि ये दोनों पायलट्स एक दूसरे की जुबान नहीं जानते थे, क्योंकि एक पायलट जर्मन से था और दूसरा साइप्रस का। जमीन पर मौजूद एक ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया गया, लेकिन तब तक ये जहाज 18,000 फीट की बुलंदी तक उड़ चुका था और पायलट्स को चक्कर आना शुरू हो गए थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ट्रैफिक कंट्रोलर से क्या बात की जाए। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है या क्या सुन रहा है। दोस्तों अंदर मौजूद मुसाफिरों के साथ भी यही कुछ हुआ। सभी को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि इनको बहुत सख्त नींद आ रही है। सर भारी होना शुरू हो गया और अचानक इनके सामने ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए। काफी लोगों ने ये मास्क पहन भी लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, सभी लोग बेहोश हो चुके थे और जहाज में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। जहाज क्योंकि ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, इसलिए जब तक इस जहाज का ईंधन खत्म नहीं होता ये तब तक उड़ता रहता है, हत्ता कि 34,000 फीट की बुलंदी तक चला गया। लेकिन अंदर सारे लोग बेहोश हो चुके थे और वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इनका इस जहाज से राब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जहाज अभी भी उड़ रहा था और इस जहाज को उड़ते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और ये जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर खुद ब खुद उड़ रहा था। इधर जमीन पर इमरजेंसी कॉल दे दी गई। फैसला ये हुआ कि 2 F-16 जहाज़ों को इस जहाज के पास भेजा जाए ताकि पता चल सके कि इसका मसला क्या है। जब F-16 फाइटर जेट इस जहाज के पास पहुंचा, एक पायलट ने देखा कि जहाज के अंदर काफी लोगों ने ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं और इनमें से कोई भी हरकत नहीं कर रहा, यानी सब बेहोश हैं। और F-16 के पायलट ने एक और अजीब चीज भी देखी कि आखिरी लम्हात में एक शख्स इसके कैबिन में दाखिल हुआ और इस शख्स ने जहाज को संभालने की कोशिश की। ये जहाज का फ्लाइट अटेंडेंट था, लेकिन इस वक्त तक जहाज का ईंधन खत्म हो चुका था। इसका राइट वाला इंजन जल्दी बंद हो गया और ये जहाज नीचे आना शुरू हो गया। जहाज इस वक्त यूनान के ऊपर से गुजर रहा था। देखते ही देखते ये जहाज हजारों फीट की बुलंदी से जमीन पर गिरना शुरू हो गया और पास के एक गांव में आकर गिर पड़ा। जहाज के 121 अफराद मारे गए। ग्रीस में ये एविएशन का सबसे बड़ा हादसा था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस चीज का पता लगाया जाए कि जहाज में मौजूद सारे मुसाफिर क्यों बेहोश हो गए, और जो बात सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। मैंने आपको जहाज उड़ने से पहले एक दरवाजे के फ्रीज होने के बारे में बताया था, जिसको ठीक कर दिया गया था, लेकिन मसला यहीं से शुरू हुआ था। दोस्तों जब जहाज 1000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है तो जहाज के अंदर बैठे लोग आराम से सांस ले पा रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार एक लेवल तक बरकरार रहती है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की कमी होती है। इस काम के लिए जहाज में प्रेशराइज सिस्टम मौजूद होता है, जिससे जहाज के अंदर हवा
हवा खींची जाती है ताकि जहाज के अंदर का सिस्टम नॉर्मल रहे। ये सिस्टम खुदकार तरीके से काम करता है। लेकिन जब इस जहाज के दरवाजे वाले मसले को हल किया जा रहा था तो एक शख्स ने सिस्टम को चेक करने के लिए इसको खुदकार तरीके से हटाकर मैनुअल पर लगा दिया था। जैसे ही जहाज बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ वैसे ही इस जहाज में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई और अंदर बैठे लोग बेहोश हो गए, जिससे ये जहाज क्रैश कर गया। इस चीज के मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये ग्रीस की तारीख का सबसे खौफनाक हवाई हादसा था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।